अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि आपने फ़र्स्ट ट्रैवल जो पाकिस्तान से करना वो किसी भी ऐसे कंट्री का करना है जो पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा देता हो। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रैवल जो करना है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री सेट करने के लिए करना है। यहाँ से सबसे बेस्ट तो है तुर्की यहाँ से, लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आपने इससे पहले जस्ट एक ही ट्रैवल किया है तो आपको फिर बैंक बैलेंस उसमें ज़्यादा चाहिए, कम से कम 20-25 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो तो आपको तुर्की का वीज़ा इजीली मिल जाएगा, और जो कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अच्छा कंट्री है, देखने वाली जगह है। वैसे भी अगर आपके पास बैलेंस इतना नहीं है, बैलेंस कम है, तो उसका हल ये है कि आपने पाकिस्तान से फिर जो नेक्स्ट ट्रैवल है वो करना है मलेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए, इजिप्ट के लिए। ये सब स्टिकर वीज़ा देते हैं हमें, और 3 से 4 लाख बैलेंस पे हमें इजीली वीज़ा मिल जाता है। कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स, वही पासपोर्ट, पिक्चर्स वगैरह, और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहिए। आप इजीली ये ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो आप एक टिकट में, जैसे यहाँ से आप थाईलैंड, मलेशिया एक टिकट में जा सकते हैं, वो एक्सपेंसिव ही नहीं पड़ेगा। साथ में आप सिंगापुर अटैच कर लें या कोई भी अदर कंट्री आप अटैच कर लें। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने इससे पहले जो ट्रैवल किया है पाकिस्तान से, आप दुबई गए, अज़रबैजान गए, किसी भी कंट्री गए, तो उस ट्रैवल में और इसमें कम से कम 4 माह, 5 माह, 6 माह का गैप होना चाहिए। आप किसी भी एम्बेसी में जब नेक्स्ट टाइम इस टूर के बाद जब अप्लाई करेंगे और आपने 1 माह में, 2 माह में 3, 4, 5 कंट्रियों को ट्रैवल किया हुआ है, तो वो एम्बेसी में बैठा बंदा समझता है कि यार इसने ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए किया है, ये कोई टूरिस्ट नहीं है। आपने उसको ये प्रूफ देना है आपने कि यार मेरी इतनी इनकम है, उसमें मैं 5 माह, 6 माह बाद ईजीली ट्रैवल कर सकता हूँ। तो आपने पहला ट्रैवल कर लिया, उसके बाद ये जो आपने ट्रैवल करना है ये कम से कम 5-6 माह के वक्फे से करना है। 2 कंट्रीज़ का कर लें, 3 कंट्रीज़ का कर लें, अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से। अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है तो आप तुर्की करें, सबसे बेस्ट है, वीज़ा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर आपका बैंक बैलेंस कम है तो आप बिल्कुल भी तुर्की ना करें, आप रिफ्यूज़ करवा के बैठ जाएंगे। पहले आप मलेशिया, थाईलैंड या कोई भी ऐसा कंट्री कर लें। उसके बाद अगला स्टेप फिर यही होगा कि आपने कम से कम 5-6 माह के वक्फे से ही, तुर्की अगर नहीं किया तो तुर्की करें। अगर आपने तुर्की कर लिया है तो कोई भी अदर कंट्री, मिसाल के तौर पे अगर इसके लिए अब आगे जो है ना आपने अच्छे कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बैंक बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपका अकाउंट जो है ना वो स्टेटमेंट जो है वो पावरफुल होनी चाहिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। आप जापान अप्लाई कर लें, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। वीज़ा दें ना दें वो बाद की चीज़ है, लेकिन अच्छी एक ऑप्शन है। थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री पे जापान आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है, या शेंजन की तरफ आप चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके कम से कम 2 या 3 टूर होने चाहिए जब आपने शेंजन अप्लाई करना है, या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है, या कनाडा, अमेरिका, कोई भी आप कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले कम से कम आपके 2-3 टूर होने चाहिए। 2-3 टूर्स में आपके कम से कम 4-5-6 कंट्रीज़ आपको कवर करने ही है। आप 3 टूर कर लें, आप 2 टूर कर लें, उसमें आपने 5-6 कंट्रीज़ कवर कर जाने, तो इंशाल्लाह अब आपके लिए यानी ये समझें कि जितने भी अच्छे ममालिक हैं उनके रास्ते खुल गए हैं आपके लिए। वीज़ा ग्रांट होना ना होना बाद की चीज़ है, एम्बेसीज़ की मर्ज़ी होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी कंट्री की अच्छी वीज़ा रेशो चल रही होती है। इस ट्रैवल का आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने ये पूरा अपना सेटअप बनाना है कि आपने 1 साल में 2 या ये 3 ट्रैवल करने हैं, पूरे 1 साल में, जल्दबाजी नहीं करनी, और आपने 5-6 कंट्रीज़ कवर कर जाने। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा आपको कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो का फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी चलती है। अगर आपने ये ट्रैवल्स किए हुए होंगे तो आप रेडी होंगे किसी भी अच्छे कंट्री में अप्लाई करने के लिए। उसका ये फ़ायदा होगा जब आपको पता चलता है कि नीदरलैंड की अच्छी चल रही है वीज़ा रेशो, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने बहुत शोर सुना होगा कनाडा के बारे में, तो जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी और बैंक स्टेटमेंट वगैरह थी उनके पास, उनको ईजिली वीज़ाज़ ग्रांट हो गए। उसके चक्कर में बहुत से लोगों ने बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी अप्लाई किए, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी, उनके रिफ्यूज़ हो गए। तो अब आप रेडी हो गए हैं, जब आपने ये ट्रैवल 1 साल कंप्लीट कर लिया, आपके पास अकाउंट भी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, आपके पास 5-6 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री भी है। इसके बाद आप किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किस अच्छे कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ बताएंगे, साथ साथ गाइड भी करेंगे कि किन की वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है, किस कंट्री का अप्लाई किस टाइम पे करना है, किस टाइम पे नहीं करना। यहाँ तक जब आप पहुँच गए ना तो आपने अपनी बेस बना ली है मुकम्मल। इंशाल्लाह यहाँ तक आप अपनी जो बेस बना लेंगे तो आप रेडी हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे कि आपने नेक्स्ट जो है किस कंट्री में अप्लाई करना है। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।